बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड विद कुकिंग एंड बेकिंग चैनल पर वेलकम। आज हम बना रहे हैं झटपट 10 मिनट रेसिपी, बल्कि इससे भी जल्दी बन जाने वाली। और ये स्पेशल अंदाज में हमने सीख कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। बहुत झटपट और मज़ेदार सी रेसिपी है, और बस आप इनको फॉलो करते जाएं जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक बता रही हूँ। साथ ही आया है कराची से एक मज़ेदार तोहफ़ा और लाइफ हैक्स भी हम जानेंगे। तो चलते हैं आज की रेसिपी की जानिब। जी, आपने ऑयल गरम करना है, मुनासिब सा आपने ऑयल ले लेना है। प्याज आप कट कर लें, क्यूब की शेप में नॉर्मल कटिंग कर लें, और बस इसको आपने जिसे कच्ची भुनी प्याज कहते हैं, बस आपने वैसा रखना है। जब हल्का सा इसका गुलाबी वाला रंग हो जाए तो आपने यहाँ पर ये मसाले हैं: नमक, सफ़ेद ज़ीरा, खुश धनिया, हल्दी, दरदरी मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरा। तो यहाँ पे हमने ये तमाम चीज़ें शामिल करनी है, लेकिन उससे पहले हम टमाटर और हरी मिर्चें हमने काट ली हैं, वो हमने शामिल किया है। और जब ये तमाम नमक मिर्च में ऐड कर लूँगी तो फिर यहाँ पे राउंड शेप में मैंने जो टमाटर काटे हैं और शिमला मिर्च काटी है, चाहे आप जूलियन में काटें, क्यूब में काटें, वो आप ऐड कर दें। अच्छा, जब मैं अगर ये इन कबाब को इस्तेमाल करूं तो फ्राई करती हूं दोबारा से, लेकिन यहाँ पे मैंने इनको बिना फ्राई किए इसमें ऐड किया है, क्योंकि इसमें मेंशन है कि आपको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसमें इसको फ्राई करके ऐड करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। और जस्ट आई थिंक 3 या 4 कबाब थे, तो इस तरह मैंने इनको छोटा छोटा कट डाउन कर लिया। तो बस आपने इनको ऐसे कट डाउन करना है, थोड़ा सा डीप फ्रीज कर लीजिएगा और इसमें शामिल कर दें। यहाँ पे हम किसी किस्म का गरम मसाला शामिल नहीं करेंगे सवाए सफ़ेद ज़ीरा और खुश धनिए के, क्योंकि ये भी गरम मसाले ही होते हैं। और अब यहाँ पे जो मैंने शामिल किया है ये टिक्का मसाला, यहाँ पे 1 टीस्पून शामिल किया है। इस टिप को फॉलो कीजिएगा। और बस 1 टेबलस्पून आप इसमें दही शामिल कर लें, चाहे तो क्रीम शामिल कर लें। सब्जियों के पानी को खुश्क होने दें, हल्का सा पानी ऐड करें और इसको दम लगा दें ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। आप इसे ज़्यादा मिकदार में भी बना सकते हैं, लेकिन झटपट भूख का इलाज ये मज़ेदार सी कढ़ाई है। बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना। और शिमला मिर्च हमने आधा मसाला भुनने के बाद इसमें शिमला मिर्च और जो टमाटर हैं दोबारा से ऐड किए थे, और वो वाला क्लिप हमसे मिस हो गया। बस आपने इसको ट्रांसपेरेंट नहीं होने देना, बस हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पे हमने जी दही शामिल कर लिया है, आप क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। बस अच्छे से इसे भून लें और इसे हम डिश आउट करेंगे। उससे पहले आप जूलियन यहाँ पे कटिंग में अदरक शामिल कर सकते हैं। मैंने पहले भी थोड़ी सी कटिंग ही में अदरक और 1 लहसुन की जो है तुरी, वो भी लॉन्ग जूलियन स्टाइल में कट करके ऐड की थी जब हम मसाला भून रहे थे। अब ये हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक शामिल करेंगे। हाफ़ मैंने अभी यहाँ पे डाल दिया, हाफ़ हम गार्निश के टाइम ऐड करेंगे। 1 आध मिनट के लिए आंच को धीमा कर दें ताकि किनारों से ऑयल सेपरेट हो जाए, और जिसे डिश आउट करें और खूब मज़े लें। ये है हमारी आज की एक शॉर्ट सी मज़ेदार रेसिपी। आखिर में ये टिप है कि आपने यहाँ पे गरम मसाला और काली मिर्च की जगह हाफ़ टीस्पून टिक्का मसाला छिड़क देना है, स्प्रिंकल कर देना है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार हुई थी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस जिस दिन आपका ना मूड हो कुछ लंबी चौड़ी रेसिपी बनाने का लेकिन मज़ेदार खाने का, तो आप इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा। और बनाने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने ये तरकीब कैसी पाई। हमारे दीगर चैनल्स को भी विज़िट करें और हमारे इस चैनल की मज़ीद वीडियोस को भी देखें। ये जनाब हमारी सिस्टर लाई थी कराची से, वहाँ की निहारी, और मेरी एक कलीग थी सरवत, तो वो अक्सर बात करती थी, वो कराची से उनका ताल्लुक़ है,
कि हमारे मसाले बड़े चटपटे होते हैं, और वाकई इसको खाने के बाद पता चला कि हमारा तीखा तो कुछ भी तीखा नहीं होता। तो यहाँ पे डेट भी मेंशन है और इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन है, और सारा इसमें प्रोसेस मेंशन है कि इसको आपने कैसे खोलना है, कितना इसको आपने टाइम देना है। इवन यहाँ पे इसकी जो ये 6 मंथ ऑलमोस्ट मेंशन है इसके यूज़ के, कि आई थिंक 4 जनवरी और 4 जून तक इसकी डेट है। और यहाँ पे मेंशन है जी 15 मिनट आप इसे हॉट बॉइलिंग वाटर में रखेंगे। इसी तरह टिन को हमने क्लोज़ करके रखा था, और यहाँ पे ये भी मेंशन है कि आपने टिन को कैसे खोलना है। तो बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त सी पैकिंग है, बड़ी सेफ़ है। और यहाँ पे जी हमने इसको ट्राई किया और माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वांटिटी थी इसमें, और आपको हम दिखाएंगे भी। और नहायत ही चटपटी, यानी कि इतनी तीखी कि बस लुत्फ़ ही दोबाला हो गया। तो यहाँ पे जी ये आपको इसका हम डिस्प्ले दिखा रहे हैं, एक मज़ेदार सा तोहफ़ा। और यहाँ पे हमने की गैस की बचत, चूल्हे पे हमने रखने के बजाय यहाँ पे हीटर पे ही ये पैन हमने रख दिया, और इसमें हमने इसको टिन को रख दिया। बाद में हमने इसको खोला, और ये देखिए किस कदर अच्छी मिकदार में ऑयल है। ज़रा इसकी आप टेक्सचर चेक करें, और साथ ये देखें कि ये सिर्फ इसी टिन में ये गर्म हुआ है। 15 मिनट के बॉइलिंग वाटर हमने रखा, उसमें इस टिन को ऐड किया, तो ये कितने इसके धुआं इसका देखिए, और ये बहुत ही गर्म था। तो बहुत ही मज़ेदार, स्पाइसी, यमी, और जो भी आप नाम दें वो ये डिश थी। तो किसी भी इलाके की सौगात या आप वहाँ से लाएं तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो थैंक्स फॉर दिस यमी गिफ्ट। और फिर जी इसका टिन भी हमने ज़ाया नहीं होने दिया, ये है एक लाइफ हैक। तो यहाँ पर ये जी इसको हम कैसे यूज़ेबल बनाएंगे, आप इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं और सिंपली भी इस टिन को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आज की जो प्यारी सी बात है वो है प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे अल्फाज कि सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। अब इसको दिखाते हुए मैं आपको क्यों ये याद करा रही हूँ कि सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। इशफ़ाक़ साहब के हवाले से कोई ड्रामा था, या शायद मैंने किसी बुक में उनका पढ़ा था, लेकिन ये मुझे याद है कि उसके राइटर इशफ़ाक़ साहब ही थे। तो उस हवाले से वो बता रहे थे कि जब से टिशू पेपर का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है उतनी ज़्यादा गंदगी फैल गई है। वो पिक्चराइज़ भी किया गया था मोमेंट के इर्द गिर्द कचरा है और गंदगी है, और वो टिशू हैं और शॉपिंग बैग्स हैं। तो हम जितने अपने तौर पे बज़ाहिर सफाई पसंद होते जा रहे हैं, मतलब पहले एक रुमाल होता था, उसको धोया जाता था, सुखाया जाता था, यूज़ किया जाता था, वो अच्छा भी लगता था। आप 2 रख लें, 3 रख लें रुमाल। और मैं तो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही कहती थी कि टिशू जो है आपकी इमरजेंसी यूज़ के लिए है, उसको वहीं तक रखें, उसको अपनी डेली हैबिट में शामिल मत करें। और दूसरी बात ये कि जैसे अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये आपकी एनर्जी को सेव कर देंगे, और जैसे ये गत्ते हैं ये आगे पीछे आप फेंकेंगे तो कचरे में इजाफ़ा होगा। लेकिन अगर आप इसे यूज़ में ले आएंगे, और यहाँ पे जो आप माचिस बंद करते हैं और आपका टाइम वेस्ट होता है, अगर आपका चूल्हा ऑन है तो आप इसको यूज़ करेंगे तो एक साइड पे ये प्रेजेंटेबल भी है, और साथ साथ ये कुछ ना कुछ तो कचरा बनने से बच जाएगा, और आप सफाई में कोई पार्ट प्ले कर सकें। यहाँ पर आप एक मैच बॉक्स भी रख सकते हैं। चलिए ये एक बास्केट है, इसको मैंने सेटल किया हुआ है, इसमें ये चढ़ा दिया शॉपिंग बैग। तो दूध वाला जो दूध शॉपर्स में लाता है उसके गिरने का अंदेशा भी हो सकता है। आप इस तरह प्रेजेंटेबल तरीके से दूध ले सकते हैं। उम्मीद है आज के आइडियाज़ पसंद आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।